नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिविडेंड से रिलेटेड। हम जानेंगे कि रिलायंस ने अभी कितना डिविडेंड दिया है, साथ ही साथ डिविडेंड की एक्स डेट क्या होगी और कितने समय बाद आपके अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, यूजुअली रिलायंस तो क्या एक ग्रोथ स्टॉक है और डिविडेंड वो ज़्यादा देता नहीं है, तो डिविडेंड देने के बजाय अपने बिजनेस में ही इसे ग्रोथ के रूप में यूज़ करता है ताकि स्टॉक प्राइजेस बढ़ जाए और डिविडेंड का जो कंपनसेशन है वो स्टॉक प्राइस से हो जाए। तो दोस्तों, फिर जानते हैं डिविडेंड की डिटेल और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने ये डिटेल आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस ने फाइनल डिविडेंड दिया है। फाइनल डिविडेंड वो होता है जब साल के अंत पर इन्वेस्टर्स को मिलता है। इंटरिम डिविडेंड भी एक तरह का डिविडेंड होता है जो साल के बीच में कंपनी दे सकती है अगर कंपनी को लगता है कि पूरे साल में उन्हें सफिशिएंट प्रॉफिट होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो रिलायंस ने 70% का डिविडेंड दिया है। अब 70% दोस्तों स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में नहीं है, 70% फेस वैल्यू के कंपैरिजन में है। जो रिलायंस की फेस वैल्यू 10 रुपये है, उसके कंपैरिजन में 70% का डिविडेंड दिया है जो कि 7 रुपये बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 रुपये वही डिविडेंड का प्राइस है। और अगर करंट मार्केट प्राइस हम रिलायंस की देखें तो 2210 के आसपास चल रही है। और अभी पिछले कुछ दिनों से रिलायंस में हमें भयंकर तेज़ी देखने को मिली है और ये तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। अगर हम बुक क्लोजर रेट की बात करें तो डिविडेंड के लिए जो बुक क्लोज होने वाली है वो 14 जून को क्लोज होगी, यानी 14 जून 2021 को बुक में जिन जिन लोगों के नाम रहेंगे उनके हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिलेगा। अब एक्चुअल पेमेंट डेट वो कब होने वाली है? एक्चुअल पेमेंट डेट 24 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपको बैंक में डिविडेंड चाहिए तो आपको 24 जुलाई को वो बैंक में आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा, वो क्रेडिट होगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये समझनी है कि एक्स डिविडेंड डेट कौन सी है, यानी किस डेट पर आपके पास शेयर होने चाहिए। इस डेट पर अगर आपके पास शेयर होंगे तो कंपनी आपको बुक क्लोजर डेट पर अपनी बुक्स में आपका नाम रखेगी। अब यहाँ पर जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 11 जून की है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि अगर आप 11 जून को शेयर में बाइंग करते हैं तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 11 जून से पहले पहले शेयर में बाइंग कर लेनी है, यानी कि आपको 10 जून या 10 जून के पहले पहले आपको शेयर में बाय कर लेना चाहिए, शेयर में अपनी बाइंग कर लेना चाहिए अगर आप डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10 जून को शेयर होंगे तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको ये बेचना कब है, यानी कि आपको अगर आप अगले ही दिन बेचना चाहते हैं एक्स डिविडेंड डेट पर, इस डेट पर आप बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट पर भी सेल कर देंगे तो भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, एक्स डिविडेंड की डेट पर अगर आपने सेल करा तो यहाँ पर दो सिनेरियो होंगे। अगर आप एक्स डिविडेंड की डेट पर ही सेल करते हैं तो यहाँ पर यह होगा कि जो भी आपका ब्रोकर है वो T+2 का सेटलमेंट नहीं होने के कारण वो आपको डिविडेंड का बेनिफिट तो देगा, लेकिन डिविडेंड आपके बैंक में क्रेडिट ना होते हुए वो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपने एक्स डिविडेंड या एक्स डिविडेंड से 1 या 2 दिन के बीच में सेल कर दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेमेंट आपको बैंक में नहीं मिलेगा। तो बैंक में ना मिलने पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट चेक करना है। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर आप कंपनी पर कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपको या तो बैंक अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक मुझे बैंक अकाउंट में ही चाहिए तो आपको 11 जून से T+2 सेटलमेंट देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से 13 जून या 14 जून के बाद आप सेल करिए। तो 13-14 जून के बाद अगर आप सेल करेंगे तो वहाँ पर आपको सीधे बैंक में आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा या ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि रिलायंस एक ग्रोथ स्टॉक है, तो आप अगर डिविडेंड के लिए इसमें बाइंग कर रहे हैं तो वो सही फैसला आपका नहीं होगा। आपको डिविडेंड स्पेसिफिक आपके पास होल्डिंग रख रखी है, आपको सिर्फ डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप जो होल्डिंग आपके पास पड़ी है उसको बेचना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि डिविडेंड लेकर ही मैं बेचूं, तो उसके लिए आप ये सब चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए जाएंगे तो हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा ना हो, क्योंकि जैसे ही डिविडेंड मिल जाता है उसके बाद स्टॉक प्राइस अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। जो यहाँ चल रहा होता है वो 7 रुपये एडजस्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद इनका स्टॉक का जो रेगुलर मूवमेंट है वो चालू रहता है। तो डिविडेंड का अगर सिर्फ बेनिफिट उठाने के लिए आप शेयर में बाइंग का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से यह सही चीज़ नहीं होगी। आपके पास पुराने होल्डिंग रख रखी है और आपको डिविडेंड अगर चाहिए उस पर तो उसके लिए आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप रिलायंस का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप उसे देखकर रिलायंस के फंडामेंटल एनालिसिस को समझ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि रिलायंस का प्राइस अभी 2200 है, तो ये 2200 से कितना आगे और जा सकता है।
जिससे आपको ये समझने को मैं आसानी मिल जाए कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है रिलायंस में या थोड़ा समय रुककर एक रिट्रेसमेंट या हल्की सी गिरावट के बाद करना है। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इसी तरह के वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। तो अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।